आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी एंड सी डी आर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी जो ए बी है और सी डी है लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टर्स हैं। डिस्टेंस डी मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। कैर करंट आई, आई दोनों में करंट है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन बी सी मतलब इस वायर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, किसकी वजह से, ए बी और सी डी की वजह से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, ए इज ऑल मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑल सारे पॉइंट पे जीरो है, बी सी के हर पॉइंट पे जीरो है। बी ऑप्शन है इज जीरो एट मिड पॉइंट मतलब सिर्फ मिड पॉइंट पे जीरो है, या फिर हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स, या इज मैक्सिमम एट मिड पॉइंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मतलब वैल्यू हम निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले सपोज इस किसी पॉइंट को हम यहाँ पे ले लेते हैं x। ठीक है, तो दूसरा ये मतलब जो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स। ठीक है, ये पूरा d है तो अब हमने ये x ले लिया पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा d माइनस एक्स। अब इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ठीक है, ए क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ठीक है, इस वायर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकाल लेंगे। सपोज कहते हैं हम इसकी वजह से फील्ड जो है वो B1 है, तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, B1 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से इस पॉइंट का, सपोज इसे P ले लेते हैं, तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से कितना है, x, तो यहाँ कितना आ जाएगा x। ठीक है, अब और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन में हम थंब रखें और फिंगर्स को कर्ल करें, राइट हैंड थंब इस डायरेक्शन में रखें और फिंगर्स को कर्ल करें, तो इस पॉइंट पे जो हमारी डायरेक्शन आएगी वो इनसाइड द पेज आएगी, मतलब ये जो इस पॉइंट पे इनसाइड द पेज आएगी। तो इनसाइड द पेज हम कैसे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। ठीक है, तो B1 आया हमारा इनसाइड द पेज। अब इस वायर की वजह से हम निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू ए की जगह क्या रखेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, d माइनस एक्स, तो ए की जगह हम क्या रख देंगे, d माइनस एक्स। इस फॉर्मूले में ए की जगह d माइनस एक्स रख देंगे। अब डायरेक्शन देख लेंगे, तो सपोज यहाँ पे हमने फिंगर रखी इस वायर पे और राइट हैंड की मतलब यहाँ पे हमने थंब रखा। ठीक है, और जब राइट हैंड को हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो वो डायरेक्शन कुछ कैसी आएगी, ऐसी। ठीक है, सपोज यहाँ पे थम्स रखा हमने और अपनी चारों फिंगर्स को कर्ल किया, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, ऐसे हमारा हाथ घूमेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन P पॉइंट पे कैसे होगी, सपोज यहाँ से यूं गए ये डाउनवर्ड, मतलब ये भी इनसाइड द पेज। ठीक है, तो ये भी इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनसाइड। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सिंपली प्लस कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम इसे बोल देते हैं बी नेट। वो क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब इसे हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी माइनस एक्स। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, ये हमने ले लिया कॉमन। अब यहाँ क्या बचेगा, 1/x प्लस 1/d माइनस x। अब हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई, ये म्यू नॉट थोड़ा ऐसे बनेगा, अपॉन 4 पाई, ठीक है, एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा, x इंटू डी माइनस एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, d माइनस एक्स प्लस x, तो x से x गया, हमारी वैल्यू क्या आ गई है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू एक्स इंटू डी माइनस एक्स, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला जो है बी नेट का पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वो कहाँ है पॉइंट उस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। समझ गए, जैसे जैसे हम अगर x मतलब x वेरी करेंगे तो उस हिसाब से बी नेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन इज जीरो एट ऑल पॉइंट, नहीं हर पॉइंट पे तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि हमारी बी नेट की कुछ फिक्स वैल्यू आ रही है ना। ये जीरो अगर आता तो हम कह सकते थे ऑप्शन ए इज करेक्ट, पर ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हर पॉइंट पे जीरो इज जीरो एट मिड पॉइंट। तो बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं मिड पॉइंट पे। सपोज मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एक्स डी बाई टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी माइनस डी बाई टू, यानी डी बाई दे, ये बी मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, एक्स की जगह क्या डाल देंगे, डी बाई टू मिड पॉइंट पे, और ये क्या हो जाएगा, डी माइनस डी बाई टू, यानी डी बाई टू। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है, क्यों, क्योंकि हमारा बी नेट जो है वो जीरो नहीं है मिड पॉइंट पे। थर्ड देख लेते हैं, सी ऑप्शन, हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट। तो देख सकते हैं हम एक्स को जैसे जैसे वेरी करेंगे बी नेट चेंज करेगा। ठीक है, मतलब डिफरेंट वैल्यू आएगी बी नेट की हर पॉइंट पे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और डी ऑप्शन देख लेते हैं, इज मैक्सिमम एट मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पे मैक्सिमम कैसे देख सकते हैं। अब हम फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है या गलत है। देखो इसमें क्या बोला है, मैक्सिमम एट इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो देखो अगर हम सपोज यहाँ x की वैल्यू क्या जीरो पुट करें, अगर x की वैल्यू जीरो पुट करें तो बी नेट आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा। और x की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट पुट करें, देखो x की वैल्यू अगर ज़ीरो पुट करें तो क्या आएगा, बी नेट बी नेट आ जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, और x की वैल्यू d पुट करें, यहाँ x की वैल्यू d अगर हम पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, मतलब फिर भी बी नेट जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्यों, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो मतलब बीच में कहीं होगा मिनिमम पॉइंट हमारा, है ना। तो जो मिड पॉइंट है वो मैक्सिमम तो नहीं है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, देखो इसका हम अगर डिफ्रेंशिएशन करें x d माइनस एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर x की रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें, इसे ले लेते हैं y। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, d माइनस टू एक्स। ठीक है, अब मिनिमम या मैक्सिमम हमें कैसे पता चलता है, सबसे पहले तो कहाँ पे आएगा मिनिमम या मैक्सिमम, इसको जीरो के इक्वल रख देंगे तो वो हमें पता चल जाएगा कि मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट है, क्यों, क्योंकि स्लोप जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा d माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू डी बाई टू। अब ये मिनिमम भी हो सकता है मैक्सिमम भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका डबल मतलब फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है और साइन देखना पड़ता है। तो इसको फिर से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टू एक्स। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा ज़ीरो और ये हो जाएगा माइनस टू, सॉरी माइनस टू होगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में आ रहा है। अब नेगेटिव आता है, मतलब क्या होता है वो, अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो वैल्यू क्या होती है, मिनिमम, ये होता है मैक्सिमम। ठीक है, अब मतलब हमारी जो y आई, y
यानी ये क्वांटिटी आई वो मैक्सिमम आई। अब ये मैक्सिमम होगा तो बी नेट क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, तो मिड पॉइंट हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम का। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सब कैसे हमने देखा, ये क्वांटिटी हमारी सबसे पहले क्या होगी वो देख लेंगे। मतलब इसको क्या करेंगे, y के इक्वल ले लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, d माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, अब x हमारा या तो मिनिमम पॉइंट होगा या मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक है, अब मिनिमम या मैक्सिमम देखने के लिए क्या करते हैं, डबल डिफ्रेंशिएट करा, डबल डिफ्रेंशिएट करा तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आई। अब जब भी नेगेटिव डबल डिफ्रेंशिएशन आता है तो वो क्वांटिटी कैसी हो जाती है, मैक्सिमम। ठीक है, मतलब y क्या हो गया, मैक्सिमम। अब y मैक्सिमम हुआ यानी ये डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमम हुआ, मतलब बी नेट उस पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत है, यानी ऑप्शन थर्ड बस सही है। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।